और कुछ खबरें विस्तार से भी। जगत गुरु रामभद्राचार्य जयपुर में छोटी काशी में 9 दिवसीय कथा में शामिल हुई और इस मौके पर जगत गुरु ने कहा है कि जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय नहीं आ जाता तब तक मैं मथुरा या किसी भी कृष्ण मंदिर में नहीं जाऊंगी। पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही पाकिस्तान नक्शे से बाहर होगा। धर्म और राजनीति को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। प्रयासों से आ गए हैं, अब श्री कृष्ण की बारी है, क्या कहना चाहिए? वो तो मेरी प्रतिज्ञा ही है जी। कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि का निर्णय नहीं आ जाता तब तो मैं कृष्ण मंदिर में दर्शन करने नहीं जाऊंगा जी। और आ जाएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे। 370 को बहाली करने के प्रयास किए जा रहे हैं, उस पर कभी नहीं होगी। और जो प्रयास कर रहे हैं उनकी 7 पीढ़ियां नहीं 370 लौटा सकती। बहुत उचित कदम है, हम ही लोगों की सम्मत से 370 आया है और वो तो नहीं, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, ना प्रयास करने चाहिए। जी। आपने कहा कि पाकिस्तान जो है जल्द ही नक्शे से ही बाहर हो जाएगा। बिल्कुल, हम प्रयास यही करेंगे हो जाए जी। हमें नहीं सहन हो रहा है। जी। आजकल सरकारें जो है धर्म की राजनीति कर रही है, धर्म को टूल बनाया जा रहा है, उस पर आपका क्या मानना है? नहीं, देखिए, राजनीति और धर्म का एक ऐसा संबंध है। क्या नाम आपका? पहले अपना नाम बताइए। महिमा जैन। महिमा जैन। विवाहित है कि विवाहित? अविवाहित। अच्छा, जैसे पति का पत्नी से संबंध होता है उसी प्रकार धर्म का राजनीति से संबंध है। धर्म पति है और नीति पत्नी है। पति के बिना पत्नी विधवा होती है, पत्नी के बिना पति विधुर होता है। इसे धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। आपने कहा कि लोगों ने साथ नहीं दिया कमल का, उपचुनाव हो रहे हैं, और थोड़ा अच्छा नहीं लगा। अब मंगल होगा। अब मंगल होगा, मतलब इस बार जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें कमल खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा, चकाचक रहेगा। सिंगरौली जिले के खुटार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अज्ञात लोगों ने बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट की। स्वास्थ्य केंद्र में लगे सीसीटीवी में मारपीट की घटना कैद हुई है। बता दें, पीड़ित गार्ड का आरोप है कि आरोपी नर्सों से बदतमीजी कर रहे थे, जिसे रोकने पर आरोपियों ने गार्ड की पिटाई कर दी। वीडियो भी सामने आया है जो वायरल अब हो रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, किस तरह से बुजुर्ग के साथ जो है मारपीट की गई है, क्या है मामला, कहां से विवाद शुरू हुआ, बताइए। दरअसल ये घटना कल रात की बताई जा रही है। इसमें 2 लोग शराब के नशे में धुत होकर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और वो नर्स से जो है कुछ इंजेक्शन लगाने की बात करते हैं, जबकि वो नर्स मना करती है कि बगैर डॉक्टर के परमिशन के हम किसी को कोई दवा नहीं लगा सकते। शायद उसको ये शंका था कि ये नशे का ही कोई इंजेक्शन लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद उसने मना कर दिया। मना करने के बाद क्योंकि गार्ड था, गार्ड ने भी उनको रोका, तो उन्होंने गार्ड के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। गार्ड को उन्होंने काफी पीटा। बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मामले की जांच की जा रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अमित। और गुनाह में हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं असामाजिक तत्व। धार्मिक स्थलों पर लगातार असामाजिक तत्व जो है घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। घटना के विरोध में आज मरवास कस्बा पूरी तरह से बंद है। असामाजिक तत्वों की हरकतों पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो असामाजिक तत्व हैं, इन पर जो है एफआईआर हुई है। लगातार ये जो है प्रतिमाओं का अपमान कर रहे हैं और ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। लोगों का भी यहाँ पर विरोध देखा जा रहा है। अब एफआईआर हुई है कुछ लोगों पर। तो सामाजिक घटनाएं लगातार जो है हो रही हैं और इसी का विरोध लोग लगातार कर रहे हैं। और इंदौर का जिक्र करते हैं, 2 महीने बाद भी बेटी का सुराग नहीं लग पाया है। दरअसल तमिलनाडु के त्रिची से लापता हुई थी इंदौर की बेटी। एनआईटी त्रिची से बाहर निकलने का सीसीटीवी भी सामने आया था। बेटी के लिए परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। 4 पन्ने का लेटर लिखकर कैंपस से ये जो लड़की है लापता हो गई थी। क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद लड़के लगातार परेशान कर रहे थे और ये 2 महीने से गायब है ये युवती। अब तक इसका सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस भी अभी तक जांच पड़ताल में और इस युवती को ढूंढने में लगी हुई है।
तो ये तस्वीरें जो पहले सामने आई थी, बाहर निकलती हुई कैंपस से युवती नजर आ रही है। 2 महीने से कोई सुराग नहीं लगा। अब तक पुलिस ढूंढने का प्रयास ही कर रही है, किसी भी तरह की सफलता हाथ नहीं लगी है। तो परिजन लगातार गुहार लगा रहे हैं कि बेटी को ढूंढो, जल्द से जल्द ढूंढो, पर अब तक किसी भी तरह का सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस का भी यही कहना है कि प्रयास जारी है, अब तक कुछ भी इस बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है, कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। 2 महीने बीत चुके हैं। तमिलनाडु के त्रिची से ये लड़की जो है लापता हो गई थी, इंदौर की रहने वाली है। एनआईटी त्रिची से बाहर निकलने का ये सीसीटीवी भी आप देख रहे हैं जो सामने आया था। अब जो है परिजन लगातार परेशान हो रहे हैं, रो रो कर बुरा उनका हाल है। 2 महीने से थाने के चक्कर काट रहे हैं और बच्ची को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी आपको जानकारी दें कि जब ये युवती निकली उससे पहले 4 पन्नों का लेटर भी लिख करके कैंपस में छोड़ गई थी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, 2 महीना हो चुका है युवती को गुम हुए, अब तक कुछ भी सुराग नहीं लग पाया है। प्रशासन का क्या कुछ कहना है या परिजन को किसी पर शक है? देखिए, परिजन का ये कहना है कि अब 2 महीने हो गए, 2 राज्यों की पुलिस से वो लगातार संपर्क कर रहे। वरिष्ठ अधिकारियों से उन्होंने कई बार मुलाकात की, कई बार उन्होंने इसके लिए एक ज्ञापन भी दिया कि ये पता जरूर हो कि उनकी बेटी कहाँ गई, उनकी बेटी कहाँ लापता है। क्योंकि शुरुआत में जब 15 दिन ही हुए थे तो 15 दिन के बाद से लगातार उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करके पूरी जानकारी दी थी। एक 4 पन्नों का पत्र भी दिया था, अलग अलग बातें उसमें लिखी गई थी। तो उन्होंने पूरे परिवार का कहना है कि आखिर 2 महीने का वक्त हो गया है, उनकी बेटी कहाँ है, किस हाल में, उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। वो यहाँ तक उनका कहना है कि अब मदद की जो है उम्मीद भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंदौर की होनहार बेटी ओजस्वी गुप्ता आखिर कहाँ है। क्योंकि आखिरी जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था वो एनआईटी त्रिची से बाहर निकलने का, यानी कैंपस में उन्होंने साइकिल खड़ी की। साइकिल खड़ी करने के बाद जब वो बाहर निकल रही थी वही आखिरी सीसीटीवी फुटेज है। उसके बाद से ओजस्वी का कुछ भी पता नहीं चला। पढ़ने में बहुत होशियार थी, बड़े सपने लेकर वो एनआईटी गई थी, एनआईटी की स्टूडेंट थी और बहुत कम समय में जाते साथ उन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर सीआर भी बन गई थी। लेकिन सीआर बनने के बाद में जो वहां के लोग हैं जो उनके साथ पढ़ाई कर रहे थे, जैसा उन्होंने उन पन्नों में जिक्र किया है, जिन पन्नों को छोड़ के गई उसमें लिखा हुआ है कि उनके सीआर बनने की वजह से कई लोग उनसे नाराज थे, लगातार उन पे कमेंट्स किया जा रहा था और बहुत सारी बातों उन्होंने जिक्र किया था। कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से वो ठीक नहीं थी, मानसिक रूप से उन्हें परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था। जिस तरीके का बातों को उन्होंने उसमें उल्लेख किया था और साथ में उन्होंने त्रिची को लेकर अपने सपने के बारे में भी जिक्र किया था कि बहुत बड़ा सपना था उनका एनआईटी में पढ़ाई करने का। लेकिन ओजस्वी कहाँ गई, किस हालात में है, ओजस्वी का कोई भी पता नहीं चल रहा और इस पूरी घटना को 2 महीने हो गए। माँ का रो रो के हाल बेहाल है, वो खाना पीना छोड़ दिया माँ ने, क्योंकि एक बेटी की चिंता हर वक्त सता रही है कि आखिर उनकी होनहार बेटी किस हाल में होगी। हाँ ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। देश के सबसे साफ शहर को प्रदूषण मुक्त और साफ रखने के लिए एकादशी देव उठनी 11 के अगले दिन अल सुबह से ही नगर निगम ने मोर्चा संभाल लिया। नगर निगम के कमिश्नर शिवम वर्मा अपने लगभग 5000 कर्मचारियों के साथ देर रात मैदान में उतरे और अलग अलग इलाकों में सफाई अभियान चलाया। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार लाने के लिए नगर निगम की तरफ से सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। रात भर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, लिहाजा इंदौर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 200 के पार पहुंच गया, जिसे कम करने के लिए शहर में एंटी स्मोक मोबाइल यूनिट चलाया जा रहा है। इंदौर में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये इंदौर का विजयनगर है और विजयनगर चौराहे पर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको एक तस्वीर नज़र आ रही होगी कि जिसमें से पानी का आपको एक बड़ा प्रेशर जाता हुआ नज़र आ रहा होगा। पानी से छिड़काव किया जा रहा है और साथ में इंदौर के नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा भी हैं। सर, ये पानी का जो छिड़काव है, क्या ये एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए किया जा रहा है? देखिए, जाड़ों में थोड़ी एयर क्वालिटी ख़राब होने के इशूज़ रहते हैं, इसीलिए मिस्ट गन्स बनाई गई हैं और इन मिस्ट गन्स को हम लोग मार्केट एरियाज़ में या हैवी ट्रैफिक एरिया में यूज़ करते हैं और एक हैवी मिस्ट का स्प्रे करता है जिससे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो सेटल हो जाते हैं और एयर क्वालिटी बेहतर होती है। तो ऐसी हमने लगभग 5 मशीनें हमारे शहर में घूम रही हैं। हम लोग और प्रयास कर रहे हैं कि और मशीनों पे माउंट करके
इसको हम लोग घुमा सके ताकि इंदौर शहर की जो हवा है वो साफ रहे। तो सर हवा तो साफ है, लेकिन इस हवा में कुछ खुशबू भी नजर आ रही है। हाँ, इसमें और प्लस हमारी जो मीडियन प्लांटेशन को सफाई करने वाली जो मशीनें होती हैं उसमें लेमन ग्रास को भी हम लोग डालते हैं, जिससे जो हमारे इंदौर वासी जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएं तो उनको एक अच्छी फ्रेग्रेंस मिल सके, इसका भी हम प्रयास करते हैं। बिल्कुल। तो इंदौर वाले जब सुबह मॉर्निंग वॉक में जाए तो मॉर्निंग वॉक करते समय उन्हें एक अच्छी खुशबू भी मिल सके, यानी यहाँ का जो वातावरण है वो स्वच्छ रहे, सड़कें साफ है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं विजयनगर चौराहे की, जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स नर्मदा के महेशमती घाट है, वहां पर भव्य आरती का शुभारंभ हुआ है। कैबिनेट मंत्री संपत्ति उइके वहां पर पहुंची और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने शुभारंभ किया। पंचचौकीय महाआरती का आयोजन महेशमती घाट के अमृता चौक, रेवा चौक, नर्मदा चौक, संकरी चौक और मेकलसुता चौक में संपन्न हुआ है और इस दौरान 1100 दीपों का दान कर नर्मदा में प्रवाहित भी किया गया। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।